सभी को नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 देख रहे हैं। सवाल में लिखा है ऊपर, द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं, यदि अस्तित्व है तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि से हल करो। किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी प्रकृति कैसी है, मतलब जो अभिव्यक्ति कर निकालते हैं डी वो कैसा है। मान लीजिए यदि डी का मान 0 से बड़ा आता है तो हम कहते हैं दो भिन्न व वास्तविक मूल होंगे, यानी हम कहेंगे मूलों का अस्तित्व है। अगर डी का मान 0 आता है तो हम कहते हैं दो समान व वास्तविक मूल होंगे, यानी मूलों का अस्तित्व है। और यदि डी का मान नेगेटिव आता है, यदि डी छोटा है 0 से, तो वास्तविक मूल नहीं है, यानी अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर ऐसा आ जाए तो हम कहेंगे अस्तित्व है, और ये आ जाए d > 0 तो भी अस्तित्व है। ये बात दिमाग में रहेगी तो हम अस्तित्व है या नहीं ये बता पाएंगे। अब देखिएगा, सबसे पहले दिए हुए द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति देखेंगे कि अस्तित्व है या नहीं उसका, तो उसके लिए हम d निकालेंगे। तो इसकी तुलना करेंगे हम जानते हैं स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण ये इसकी घात 2 धन b x धन c बराबर 0 होता है। इससे तुलना करेंगे तो हमें a b c के मान मिले। इसकी घात 2 गुणांक a होता था तो a बराबर हमारे पास 2 मिल जाएगा। x का गुणांक b होता था, b बराबर मिल जाएगा ऋण 7। विदाउट x वाला c तो c बराबर 3 मिल जाएगा। अब हम d निकालेंगे तो हम जानते थे d बराबर b² - 4ac होता है। ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, विवेचक होता है। इससे हम अस्तित्व है या नहीं जानेंगे। यदि है 0 हो आ गया या 0 से बड़ा हो जाएगा तो अस्तित्व होगा, फिर उसे हमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करना पड़ेगा। तो b का मान था ऋण 7 और ऋण 7 का वर्ग ऋण 4, a का मान 2, c का मान 3। तो 7 का वर्ग 49, ऋण का धन हो जाता है 4 दूनी 8 3 24, घटाएंगे तो 25 आया, और ये बड़ा है 0 से, तो हम कहेंगे मूलों का अस्तित्व है। इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। अब वो कह रहे थे कि अस्तित्व है तो इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करो। अब पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है देखिएगा, 2x की घात 2 ऋण 7x धन 3 बराबर 0। हाँ, हम जानते हैं पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले हम x की घात 2 गुणांक 1 बनाते हैं, x की घात 2 का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। यहाँ बाजू में 2 दिया है तो प्रत्येक पद में 2 का भाग देना पड़ेगा। फिर x का गुणांक देखते हैं तो हम पहले x की घात 2 का गुणांक 1 बनाने के लिए हम प्रत्येक पद में 2 का भाग दे रहे हैं। प्रत्येक पद में 2 का भाग देने पर 2 का भाग देंगे तो x की घात 2 ऋण 7/2x धन 3/2 बराबर 0। आप क्या करते हैं, x का गुणांक देखते हैं 7/2 है, उसका आधा करते हैं तो 7/4 हो जाएगा। आधा करते मतलब 7/2 में 2 का और हम भाग दे रहे हैं, तो ये 7/4 हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पर x की घात 2 ऋण 7/2x, x का गुणांक 7/2 था, उसका आधा किया 7/4 हुआ, तो 7/4 का वर्ग करके जोड़ देंगे और 7/4 का वर्ग करके घटा देंगे। ये मेथड है। धन 3/2 था ही हमारे पास। ये शुरू वाला बन जाता है हमारा a² - 2ab + b², मतलब a - b का होल स्क्वायर बन जाता है। x ऋण 7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको अपन रफ में हल कर रहे हैं, जे ऋण का था 49/16 हो जाएगा। 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16 धन 3/2। अब लघुत्तम निकालेंगे। हम जानते हैं 16 लघुत्तम आया, लघुत्तम में हर का भाग देते 1 वर्ग, 1 का 49 से गुणा करेंगे 49 आएगा। फिर ऋण 2 का भाग देंगे 16 में, 8 बार गया। 2 का हर का भाग लघुत्तम देते हैं, वो 8 बार गया, और 8 का गुणा 3 से करेंगे 8 3 24। घटाने पर आया ऋण 25/16। इसको लिख सकते हैं ऋण 5/4 की संपूर्ण घात 2। तो हमने लिख दिया है इसको, ऋण तो लगा ही लिया था, 5/4 की संपूर्ण घात 2 बराबर 0। हम जानते थे, हमने सूत्र पढ़ रखा था a² ऋण b² बराबर
ए माइनस बी और ए प्लस बी ये सूत्र होता है। इस सूत्र के माध्यम से हम इसमें देख रहे हैं जो ए स्क्वायर है और जो बी स्क्वायर है, तो हम इसको लिख पाएंगे ए एक्स माइनस 7/4 माइनस 5/4 इंटू जे ए माइनस बी, और जे ए प्लस बी बनाएंगे तो ए एक्स माइनस 7/4 प्लस 5/4 बराबर 0। जे ए ऋण जे ए था, जे बी था, तो ए ऋण बी और जे ए धन बी। अब हम जानते हैं दो संख्याओं को गुणा शून्य के बराबर होता है, तो उनमें से एक संख्या अवश्य शून्य के बराबर होगी। इस तथ्य का यूज करेंगे हम। तो एक्स माइनस 7/4 माइनस 5/4 इजिकल टू 0 या एक्स माइनस 7/4 प्लस 5/4 इजिकल टू 0। अब हम मान निकालेंगे, एक्स यहीं रहेगा, इन दोनों संख्याओं को धन की बन जाएगी पक्षांतर से, धन 7/4 धन 5/4। यहाँ पर भी इसी टाइप से हो जाएगी, एक्स बराबर 7/4 धन का हो जाएगा और 5/4 ऋण का हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 7/4 और 5/4 को रफ में कर रहे हैं, लघुत्तम 4, 7 धन 5, जब हर समान होता तो ऊपर संख्या वही की वही आती है। 12/4, 4 तेरी 12, ये 3 आया, एक्स बराबर 3 आया। अब एक्स बराबर यहाँ करेंगे हम, तो 7/4 ऋण 5/4 लघुत्तम 4, 7 ऋण 5 2/4 हल करेंगे तो 1/2। ये मैंने रफ में करके दिखाया आपको, तो इसका मान 1/2 आया। इस टाइप से x बराबर 3 और x बराबर 1/2 ये हमारे इस द्विघात समीकरण के मूल होंगे। पहले सवाल का पहला हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा द्विघात समीकरण दिया था, इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं ये चेक करना है, और अस्तित्व है तो उसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। अस्तित्व है या नहीं ये ज्ञात करने के लिए इस द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं और ए बी सी का मान निकालते हैं, फिर डी निकालते हैं। यदि डी 0 या 0 से बड़ा होता है तो अस्तित्व है कहते हैं, और 0 से छोटा होता है तो हम कहते हैं अस्तित्व नहीं है, उसको वहीं छोड़ देंगे। अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग से हल करेंगे। अब सबसे पहले हम इसकी द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं। हम देख रहे हैं ए बराबर 2, एक्स की घात 2 गुणांक ए 2 है, तो ए बराबर 2, बी बराबर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है इसके बाजू में, और सी बराबर -4 है। अब हम डी निकालेंगे, डी होता था बी स्क्वायर -4ac, ये विभक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं या विवेचक कहते हैं, इसको निकालते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर ऋण 4, ए का मान है 2 और सी का मान है ऋण 4, तो डी बराबर 1 का वर्ग 1 हो जाता है, ऋण ऋण का धन, 4 दूनी 8 चौको 32, ये 33 हो गया डी का मान। ग्रेटर देन 0 यानी ये 0 से बड़ा है, हम लिख देंगे मूलों का अस्तित्व है। ये धनात्मक आ गया तो मूलों का, दी हुए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो उसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, तो हम सबसे पहले समीकरण को लिखते हैं। 2x की घात 2 धन x ऋण 4 बराबर 0। हमें इसकी विधि मालूम थी कि x की घात 2 का जो गुणांक होता है उसको 1 बनाते हैं। x की घात 2 को बाजू में 2 दिया है, तो हम लिखेंगे प्रत्येक पद में 2 का भाग देने पर, प्रत्येक पद में 2 का भाग देने पर भाग देंगे यहाँ, तो x की घात 2 धन x 1/2x ऋण 2 का भाग देंगे तो 2 बचेगा, बराबर 0/2 यानी 0 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, s का गुणांक देखते हैं, 1/2 है, 1/2 का वर्ग करके जोड़ेंगे घटाएंगे, ये विधि होती है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 का जो x का गुणांक रहता है 1/2 उसका आधा करते हैं, तो 1/4 होगा, बाई मिस्टेक में गलत बोल गया था। s का गुणांक देखते हैं 1/2 है, उसका आधा करते हैं, इसके गुणांक का आधा करते हैं, 1/2 को आधा 1/4 हो जाएगा, और उसका वर्ग करके जोड़ दे घटाते हैं, तो x की घात 2 धन 1/2x धन 1/4 का वर्ग, x का गुणांक का आधा करते हैं, x का गुणांक 1/2 उसका आधा 1/4 हो, उसका वर्ग करके जोड़ेंगे और घटाएंगे ऋण 2। अब शुरू वाला बन जाता है a प्लस बी का होल उसका शुरू के 3 पद, तो ये बन जाएगा x धन 1/4 का होल स्क्वायर ऋण, यह क्या आता है उसको अपन अभी देख रहे हैं रफ में, ऋण 1/16 ऋण 2/1 लघुत्तम आया 16
16 कम 16 ऋण 1, यहाँ पर एक का 16 बार जाएगा और 16 गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो ऋण 33/16 इसको लिख सकते हैं ऋण करणी 33/4 की संपूर्ण घात 2 लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे हम ऋण करणी 33/4 की संपूर्ण घात 2 बराबर 0। हमने सूत्र पढ़ रखा था, हम जानते थे ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये सूत्र होता था हमारा, छोटी कक्षा में पढ़ रखा था। इसको लगाएंगे जो ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, ए बराबर 1/4 है और बी बराबर √33/4 है। इसको लिखेंगे हम तो x धन 1/4 ऋण करणी 33/4, ये ऋण भी हो गया, और x धन 1/4 धन करणी 33/4 ये धन भी हो गया बराबर 0। हमें मालूम था इन दोनों संख्या गुणों के बराबर शून्य के बराबर है, इसलिए या ये शून्य होगी या ये वाली शून्य होगी। तो हम लिखेंगे x धन 1/4 ऋण करणी 33/4 बराबर 0, या x धन 1/4 धन √33/4 = 0। अगले पद में x बराबर, इसको उधर ले पक्षांतर से, तो ये हो जाएगा ऋण का 1/4 धन करणी 33/4। क्या किया, ये इधर जाएगा उधर ऋण का हो जाएगा, पक्षांतर ये इधर जाएगा धन का हो जाएगा, यानी बार के इधर ले जा रहे हैं पक्षांतर से, तो ये धन वाला ऋण बन गया और ऋण वाला धन बन गया। यहीं से यहाँ करेंगे x बराबर जो हो जाएगा हमारा ऋण 1/4 और ऋण करणी 33/4। रफ में इसको हल करेंगे हम ऋण 1/4 धन करणी 33/4, लघुत्तम आया 4, हर समान इसलिए ऋण 1 धन करणी 33 आ जाएगा, और ये पहला वाला हो गया मूल x बराबर ऋण 1 धन करणी 33/4। इसी टाइप से दूसरा निकालेंगे हम ऋण 1/4 ऋण करणी 33/4, इसका लघुत्तम आया 4, ऋण हर समान तो ऊपर की संख्या वही आती है, ऋण 1 ऋण करणी 33। तो ये आ जाएगा हमारा x बराबर ऋण 1 ऋण करणी 33/4। इस टाइप से ये हमारा इस द्विघात समीकरण के मूल हो गए, या आंसर कहेंगे हम। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर पहले का थर्ड, द्विघात समीकरण दिया था, बताना है इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं। यदि अस्तित्व है तो हमें इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। किसी भी द्विघात समीकरण का अस्तित्व है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो डी होता है, उसका जो व्यक्तिगत होता है, यदि वह शून्य है या शून्य से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व है कहलाता है, और उसे पूर्ण वर्ग विधि से निकालना पड़ता है। और यदि डी का जो मान रहता है वो ऋण नेगेटिव आ जाए, शून्य से छोटा आ जाए, तो हम कहते हैं मूलों का अस्तित्व नहीं है, उसको वहीं छोड़ना पड़ता है। हम सबसे पहले इस द्विघात समीकरण में ABC के मान निकालते हैं। ABC क्या होते हैं हम जानते हैं, ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। इससे इस समीकरण की तुलना करते हैं तब हमें ABC मिलते हैं। तो हम देख रहे हैं x की घात 2 गुणांक a होता है, a बराबर 4 है, b बराबर x के बाजू में क्या है, ऐसा गुणांक b था वहाँ, यहाँ ऐसा गुणांक 4 करनी 3 है, और c बराबर 3 है। अब हम d निकालेंगे और मूलों की प्रकृति डिसाइड करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हमने, तो d बराबर b स्क्वायर मतलब 4 करनी 3 का स्क्वायर ऋण 4, a का मान 4, c का मान 3। d बराबर 4, इसका वर्ग करेंगे 4 चौको 16 3 48 आ जाएगा। जी कैसे किया आप समझना, 4 करनी 3 का 4 करनी 3 से गुणा करेंगे हम, करनी के बाहर 4 चौको 16 और करनी 3 करनी 3 करनी 9 हो जाएगा, 16 9 का वर्गमूल 3 होता है। इस प्रकार से ये 48 आ गया। ऋण 4 चौको 16 3 48 0 आ गया। हम लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। कहा था हमने डी होता है, डी बराबर 0 होता है तो भी मूलों का अस्तित्व होता है, या डी का मान 0 से बढ़ा तो भी मूलों का अस्तित्व होता है। अब दिए हुए समीकरण को लिखते हैं,
4x की घात 2 धन 4 करनी 3x धन 3 बराबर 0। हमें मालूम है जब भी हम पूर्ण अवधि से हल करते हैं तो x की घात 2 गुणांक को 1 बनाते हैं। उसके बाजू में 4 है तो प्रत्येक पद में 4 का भाग देने पर करना पड़ेगा। प्रत्येक पद में 4 का भाग देने पर 4 का भाग देंगे तो ये बनेगा x की घात 2, यहाँ भाग देंगे तो करनी 3 x, यहाँ देंगे तो 3/4 बराबर 0। 4 का भाग दिया तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ 3/4 हो जाएगा, 0/4 0 होता था। अब हम देखते हैं इसका गुणांक क्या है, करनी 3 है, उसका आधा करेंगे करनी 3/2 हो जाएगा और उसका वर्ग करके जोड़ेंगे घटाएंगे। x की घात 2 धन करनी 3x, हम क्या करें करनी 3 x का गुणांक करनी 3, उसका आधा करेंगे तो करनी 3/2 होगा और उसका वर्ग करके जोड़ेंगे और वर्ग करके घटाएंगे। धन 3/4 बराबर 0। शुरू वाले 3 पद a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएंगे। इसको लिखेंगे x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर और बाद वाले को अपन हल करते हैं रफ में, करनी 3/2 और लिखेंगे करनी 3/2 का वर्ग, आगे ऋण लगा था, धन 3/4। तो ये हो जाएगा 3/4 और ये भी हो जाएगा 3/4। ये ऋण के रहेंगे, कट जाएंगे तो 0 बचेगा, तो ये तो हो जाता 0। ये पूरा हल करने पर 0 आता था। अब क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा x धन करनी 3/2 का संपूर्ण घात 2 बराबर 0। आगे हल करेंगे, 0 को वर्ग लिख सकते हैं हम, तो हम वर्गमूल लेंगे तो x धन करनी 3/2 बराबर 0 हो जाएगा। x का जो मान होगा ऋण करनी 3/2। ठीक है, इस टाइप से हमारा आंसर होगा। क्योंकि इसको ऐसा भी कर सकते हैं और हम ऐसा कर सकते हैं, होल वर्ग लगा हुआ है तो हम इसको 2 बार भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं और हम कह देंगे इसको 2 बार भी लिख सकते हैं, x प्लस √3/2 इंटू x प्लस √3/2 बराबर 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो हम लिखेंगे x प्लस √3/2 बराबर 0 या x प्लस √3/2 बराबर 0। यहाँ से x बराबर ऋण करनी 3/2 ऑप्शन दर किया और यहाँ से x बराबर ऋण करनी 3/2। इस टाइप से हमारे इस समीकरण के मूल प्राप्त हो गए। हमने पहले का तीसरा सवाल देखा। क्वेश्चन में पहले का चौथा द्विघात समीकरण दिया था, देखना था कि इसके मूल का अस्तित्व है या नहीं, अस्तित्व है तो इसे पूर्ण अवधि से हल करना था। देख रहे हैं हम, इसके लिए हम इसकी स्टैंडर्ड समीकरण से तुलना करते हैं हम, तो a बराबर 2 मिल जाता है, b बराबर x का गुणांक 1 है और c बराबर 4 है। अब d निकालते हैं, d होता था b² - 4ac। d बराबर ये व्यक्तिगत करने का सूत्र होता है, इससे मूलों का अस्तित्व है या नहीं ये मालूम होता है। b² यानी 1 का स्क्वायर ऋण 4, a मतलब 2, c मतलब 4। 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये 4 दूनी 8 चौको 32, जो 4 चौको 16 दूनी 32 चलेगा। d बराबर -31, d छोटा है 0 से, अतः वास्तविक मूल नहीं। हमने देखा था बाजू में लिखा है वास्तविक मूल नहीं है, हमने देखा था d का मान 0 से बड़ा होता तो बात अस्तित्व है कहलाते हैं, और हम कहते हैं d का मान 0 होता तो भी अस्तित्व है कहलाता, और d के छोटा है 0 से तो वास्तविक मूल नहीं है, यानी मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है तो हम इसको यहीं तक करेंगे। इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा था, सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ था कि सवाल नंबर 1 में जो सवाल छपे हुए 4 उनके मूल हमें द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। अभी पहले सवाल में हमने उनको पूर्ण विधि से हल किया था, पूर्ण विधि से मूल ज्ञात किए थे। अब हमें उन्हें सूत्र विधि से यानी द्विघात सूत्र विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम दिए हुए समीकरण से हम ABC निकालेंगे। दिए हुए समीकरण की हम मानक समीकरण होता है x² + bx + c बराबर 0, इससे तुलना करेंगे तो हमें ABC मिलेंगे।
तो हम देख रहे हैं एस की घात 2 गुणांक वहाँ ए है, तो यहाँ 2, तो ए बराबर 2 है, बी बराबर ऋण 7 है और सी बराबर 3 है। हम जानते हैं इस द्विघात समीकरण को हल करने का सूत्र होता है एक्स बराबर ऋण बी धन ऋण वर्गमूल के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, द्विघात सूत्र भी कहते हैं। इसके माध्यम से हल करना है तो हम सबसे पहले इस सूत्र को लिखेंगे। यहाँ एक्स बराबर बराबर से बटे की लाइन लंबी कर देंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये सूत्र होता है हमारा एक्स बराबर माइनस बी का मान हमारे पास था -7, माइनस 2 बार है इसलिए माइनस लगा दिया हमने, एक माइनस तो ये था, और ये बी जो था ना बी का मान -7 इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया। धन ऋण वर्गमूल के अंदर बी का वर्ग ऋण 7 का वर्ग ऋण 4, ए का मान 2 और सी का मान 3 पूरे के बटे 2 गुणित 2। क्या किया, ये ऋण लगाया, बी का मान था ऋण 7, ऋण है इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, धन ऋण वर्गमूल बी का वर्ग ऋण 7 का वर्ग, क्योंकि ऋण है इसलिए कोष्टक में लिखा था, ऋण 4, ए का मान है 2 और सी का मान है 3। यहाँ पर ए का मान 2 रख दिया, कोई निशान नहीं तो गुणा का होता है। आगे हल करेंगे हम तो एक्स बराबर ऋण का धन 7 बन जाएंगे, धन ऋण 7 का वर्ग ऋण 7 का वर्ग 49 और 4 दूनी 8 3 24 हो जाएगा बटे 4। इसको आगे हल करेंगे 7 धन ऋण 49 में से 24 का 25 बचेंगे बटे 4। हम जानते 25 का वर्गमूल हमारा 5 होता, 7 धन ऋण 5 बटे 4। इसमें से हम धन चिन्ह लेंगे एक बार, धन चिन्ह लेने पर इससे क्या होगा एक्स बराबर 7 धन 5 बटे 4 तो 12 बटे 4, 4 तेरी 12 3 आ जाएगा। अब ऋण चिन्ह लेंगे हम, ऋण चिन्ह लेने पर तो एक्स बराबर इसमें से ऋण लेंगे 7 ऋण 5 बटे 4, 2 बटे 4 तो 1 बटे 2, ये हमारे आंसर होंगे। इस टाइप से हमने इस समीकरण को द्विघात सूत्र विधि से हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, इसको भी हमें द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र विधि से हल करना है। सबसे पहले द्विघात समीकरण के से ABC के मान निकालेंगे, मानक समीकरण से तुलना करके फिर हम द्विघात सूत्र लगाएंगे और हल ज्ञात करेंगे। तो हम देख रहे हैं a बराबर 2 है, b बराबर 1 है, इसकी घात 2 गुणांक a कहलाता है, a बराबर 2 है, ऐसा गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, ये b कहलाता है और c बराबर ऋण 4 है। हम जानते थे द्विघात सूत्र होता था x बराबर वर्ग से बटे की लाइन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a द्विघात सूत्र होता है। जब मौका मिलेगा कैसे निकलता है मैं दिखाऊंगा अभी आपको। x बराबर ऋण b का मान 1 धन ऋण b का वर्ग यानी 1 का वर्ग ऋण 4, a का मान 2, c का मान ऋण 4 पूरे के बटे 2 गुणित 2। एक्स बराबर ऋण 1 धन ऋण 1 और ऋण ऋण का धन 4 दूनी 8 चौको 32 बटे 4। इसको हल करेंगे ऋण 1 धन ऋण 32 और 1 33 बटे 4। अब धन चिन्ह लेंगे हम तो एक्स बराबर ऋण 1 धन अंडर रूट 33 अपान 4, धन ऋण में से धन ले लिया। अब ऋण चिन्ह लेंगे हम तो एक्स बराबर ऋण 1 ऋण अंडर रूट 33 अपान 4। 33 का वर्गमूल नहीं निकलता है इसलिए हम अंडर रूट से बाहर उसको नहीं ले पा रहे हैं। पिछला वाला 25 था तो 5 हो गया। तो इस प्रकार से सवाल नंबर दूसरा हमारा हल हो जाता है। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्या करना है, इसको द्विघात सूत्र से हल करना है। तो पहले हम इस समीकरण से तुलना करेंगे और ABC के मान निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं a बराबर 4, b बराबर 4 करनी 3 और c बराबर 3। हम जानते हैं द्विघात सूत्र होता हमारा x बराबर बराबर से बटे की लाइन माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये सूत्र होता है। इस सूत्र में हम
मान रखेंगे। x बराबर माइनस b का मान था 4 करनी 3 धन ऋण करनी के अंदर b का वर्ग मतलब 4 करनी 3 का वर्ग, कोष्टक लगाया 2 संख्या थी, होल वर्ग ऋण 4 a का मान 4 और c का मान 3 पूरे के बटे 2 गुणित 4। हम जानते हैं 4 करनी 3 का 2 बार गुणा करेंगे हम, तो 4 चौको 16 करनी 3 का करनी 3 से करनी 9 16 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 आएगा तो ये 48 आया। तो x बराबर ऋण 4 करनी 3 धन ऋण ये हुआ हमारा 48 और यहाँ देख रहे हैं हम ये हमारा 4 चौको 16 थे ये 48 हो गया पूरे के बटे ये 2 चौको 8। x बराबर ऋण 4 करनी 3 ये 48 का 0 बचेगा बटे 8। आगे हल करेंगे ऋण 4 करनी 3 0 का वर्गमूल 0 ही होता है तो ये 8 4 एकम 4 4 दूनी 8 तो ऋण करनी 3 बटे 2 ये हमारा आंसर होगा। हम कहते हैं ये यहाँ पर धन ऋण शून्य लगा हुआ था, धन ऋण शून्य है हमारा, ये यहाँ पर भी धन ऋण शून्य है हमारा इस टाइप से। अब जैसे मान लो हम धन चिन्ह लेंगे तो x बराबर ऋण करनी 3 धन 0 बटे 2 ऋण करनी 3 बटे 2 होगा। हम जानते हैं ऋण लेंगे तो x बराबर ऋण करनी 3 ऋण 0 बटे 2 यानी ऋण करनी 3 बटे 2 होगा। ये हमारे x के मूल होंगे, x के मान होंगे या दिए हुए द्विघात समीकरण x के मान होंगे, दिए गए द्विघात समीकरण के मूल होंगे। इस टाइप से हमने दूसरे का तीसरा किया। दूसरे का चौथा है ना, हमने अभी देखा था पहले सवाल में मूलों का अस्तित्व नहीं है इसमें, तो इसके हल मूल नहीं निकलेंगे। मूलों का अस्तित्व नहीं है क्योंकि d छोटा है 0 से इसमें। ठीक है, हमने एक d छोटा है 0 से पिछले वाले सवाल में निकाल के आपको दिखाया था। इस टाइप से दूसरा सवाल हमारा कंप्लीट होता है। समीकरण 3 था हमारा, सवाल नंबर 3 था हमारा। सवाल नंबर 3 में क्या था, हमें इसके मूल ज्ञात करने थे। हमें मूल ज्ञात करना पिछले प्रश्न वाले में गुणनखंड विधि सीखा था, यहाँ हम सूत्र विधि के माध्यम से करेंगे, द्विघात सूत्र विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम इस a(x) की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 इस प्रकार से मानक द्विघात समीकरण में बदलेंगे। हम इस प्रकार बदलेंगे इसको, फिर हम abc निकालेंगे, फिर द्विघात सूत्र लगाएंगे। तो बदलने के लिए देखिएगा आप, x का गुणा यहाँ कर देंगे x की घात 2 ऋण 1 और s का यहाँ गुणा कर देंगे 3x। इस s का गुणा यहाँ कर दिया s की घात 2, s का इससे कर दिए 3x। यानी प्रत्येक पद में s का गुणा करने पर भी हम लिख सकते हैं। अब इसको इधर लाएंगे तो s की घात 2 ऋण 3x ऋण 1 बराबर 0। हम इससे तुलना करेंगे, देखिएगा ये स्टैंडर्ड समीकरण बन गया हमारा। उससे तुलना कर रहे हैं तो a बराबर 1, s की घात 2 गुणांक a है, b बराबर ऋण 3, s का गुणांक ऋण 3 और c बराबर ऋण 1। हम द्विघात सूत्र जानते थे, x बराबर माइनस v प्लस माइनस अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता था। x बराबर ऋण b का मान था ऋण 3 धन ऋण करनी के अंदर ऋण 3 का वर्ग ऋण 4 a का मान था 1 c का मान था ऋण 1 पूरे के बटे 2 गुणित 1। आगे करेंगे ऋण ऋण का धन 3 हो जाएगा, धन ऋण हम यहाँ बात करते हैं 3 3 का 9 ऋण ऋण का धन बन जाएगा और ऋण ऋण का धन 4 एकम 4। ये ऋण का वर्ग करेंगे धन हो जाता है, वो तो 3 3 का 9 लिख दिया और ऋण ऋण का ये धन 4 एकम 4 बटे 2। इसको करेंगे तो 3 धन ऋण 9 और 4 13 हुए बटे 2। धन चिन्ह लेंगे अब हम, तो x बराबर 3 धन करनी 13 बटे 2, इसका मान होगा। ऋण चिन्ह लेंगे हम तो x बराबर 3 वहाँ ऋण लगा देंगे, ऋण करनी 13
बटे 2, ये हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा हमें ये दे रखा था एक्स के मूल एक्स, इसमें हमें एक्स के मान ज्ञात करने थे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम मानक द्विघात समीकरण में चेंज करेंगे। करने के लिए हम देख रहे हैं छोटी कक्षाओं के बातों के माध्यम से करेंगे इसको हम। तो लघुत्तम की लाइन खींचेंगे हम। लघुत्तम आया हमारा x+4 और x-7। अब क्या करते थे हम, इसका गुणा इससे कर, जब दोनों गुणा लघुत्तम, दोनों ये हर का गुणा लघुत्तम होता तो इसका गुणा इससे करते थे। x+-7 है, माइनस इसका इससे करेंगे तो -x-4। धन x से ऋण x कट जाएंगे, 7 और 4 11, ऋण 11 हो जाएगा। नीचे वाले गुणा करेंगे x⁻2 ऋण 7x, 4 करेंगे तो 4x, 7 चौको 28 बराबर 11/30। ऊपर वाले 11 एकम 11, 11 एकम 11 कट जाएंगे, 3 गुणा कर लेंगे हम, इसका इससे करेंगे तो x⁻2, 7 में से 4 का ऋण 3x थे वो हमारे, ऋण 28 और इसका इस बराबर इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे करेंगे हमारा तो ऋण 30 हो जाएगा। अगले पद में x⁻2 ऋण 3x ऋण 28, इसको धलाए धन 30 हो जाएगा बराबर 0। ये कैसे आया था, x⁻2 ऋण 7x में से धन 4 घटाए तो ऋण 3x बचे थे, ऋण 28, इस पूरी राशि का इससे गुणा करेंगे तो ये ही आएगा, इसका इससे करेंगे ऋण 30। अब हम बात करते हैं यहाँ x⁻2 ऋण 3x, यहाँ बचेंगे धन 2, 30 में से 28 का 2 बचे बराबर 0। तुलना कर रहे हैं तो a बराबर 1 है, b बराबर ऋण 3 है और c बराबर 2 है। हम सूत्र जानते थे x बराबर -b प्लस माइनस √ b² -4ac अपन 2a, जो हमारा द्विघात सूत्र होता है, श्रीलेखाचार्य सूत्र भी कहते हैं इसे हम। इसमें मान रखेंगे हम तो x बराबर ऋण, b का मान था हमारे पास ऋण 3, धन ऋण 3 का वर्ग ऋण 4, a का मान हमारे पास 1 और c का मान 2, 2 गुणित 1। x बराबर धन 3 ऋण का धन हो जाएगा, धन ऋण 3 वर्ग 9 और 4 दूनी 8, 3 धन ऋण 9 में 60 का 1, 3 धन ऋण 1/2। धन चिन्ह लेंगे हम, x बराबर 3 धन 1/2, 4/2 2 हो जाएगा। ऋण चिन्ह लेंगे, x बराबर 3 ऋण 1/2, 2/2 1 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरे का हल हो जाता है।